आपको जोड़ने की कोशिश करें। नमस्कार सभी को। और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिस कारण से उसका मुख्य वजह है, आज हम लोग किस्सा टेल का इनॉग्रेशन फंक्शन है, लॉन्च कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस मौके पर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यही है कि आप इतने सारे लोग हैं जो चाहते हैं हमारी खुशी में शामिल होना। तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और कार्यक्रम की शुरुआत में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक पल रुक करके और हमारे ईश्वर को याद कर लें। हमारे गणपति जी का हम आह्वान करते हैं कि वे हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और साथ में हमेशा बने रहें इस कार्यक्रम के बाद भी और आगे भी। तो हम उन्हें आह्वान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए हम ये मानकर चलते हैं कि गणपति जी हमारे साथ विराजमान हैं और आज वे हमारे कार्यक्रम से उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद देंगे। और जिस वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो वजह हमारी सफल होगी उनके आशीर्वाद से। और ये एक बहुत बड़ा मौका है कि हम बहुत समय से एक काम करते आ रहे हैं, लगभग पिछले 15 साल से हम आवाज की दुनिया से जुड़े हुए हैं और रेडियो नाटक भी बनाए हैं इससे पहले। लेकिन एक एक और नया मौका हमें मिला है कि एक नए तरीके से नए सिरे से हम एक नए चैनल को अंजाम दे सकें। मेरे लिए खास तौर पर ये डबल खुशी का मौका है क्योंकि आज ही के दिन पहली बार मैं माँ बनी थी और आज ही के दिन एक नए चैनल की भी शुरुआत कर रही हूँ। तो ये एक डबल डबल खुशी का मौका बन गया है मेरे लिए। अरे वाह और वाह वाह, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी, आपके दोनों जी के लिए। थैंक यू। चैनल चैनल बहुत सारी शुभकामनाएं हर अवसर के लिए आपको। जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हूँ मैम। थैंक यू आशीष जी। बधाई हो, बधाई हो जी। शुभकामनाएं मैम, शुभकामनाएं। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इतना बड़ा जो दिन है, ये तो शायद ऐसा है कि ईश्वर भी चाहते हैं कि बार बार माँ बनने के मौके मिले, क्योंकि अगर आप किसी रचनात्मक कार्य से जुड़ते हैं तो वो अपने आप में ही एक माँ बनने जैसा अनुभव है कि हर एक रचना हमें अपने बच्चे के समान प्रतीत होती है। मैं फिर एक बार आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो लोग अभी जुड़े हैं वे अपने आप को साइलेंस पे रख लें। जी थैंक यू। तो ये रचनात्मकता हमारी बनी रहे, तो ये ऐसा ही मौका है। और आज किस्सा टेल का जो इनॉग्रेशन होने वाला है, उसके लिए मैं एक बार शुरुआत में आप सब लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद छोटी सी बातचीत करेंगे। किस्सा टेल की हम लोग कहानी सुनेंगे कि कैसे हमने इसके बारे में सोचा और कैसा ये आज की तारीख में सबके सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो एक 2 मिनट का एक वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आइए पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ तो सब बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। ये कौन सी जगह आ गए हैं हम? अरे, तुम्हें नहीं पता? आज यहाँ पर किस्सा टेल का इनॉग्रेशन फंक्शन है। हाँ, तभी तो यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। हम भी यहाँ हैं, दूसरे लोग भी आए हैं। देखो तो जरा, सब तरफ देखो तो। आज तो भैया बड़ा मजा आएगा।
अच्छा, क्या होने वाला है यहाँ पर? रेडियो ड्रामा होगा। ड्रामे के सीन होंगे। और क्या देखना चाहते हो? बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, और भाई कौन करने वाला है ड्रामा यहाँ पर? हमें भी बताओ। हमें भी आना है। हमें भी ड्रामा सुनना है। रेडियो ड्रामा है ना? सब लोग चुप करके बैठ जाओ। देखो यहाँ पर कलाकार आ गए हैं। शांति बनाए रखो। आपस में बातें करना बंद करो। नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूजा अनिल। आज आप सभी ने किस्सा टेल के इनॉग्रेशन फंक्शन में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अब आप सभी लोग आगे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। प्रताप सिंह के मित्र मुकेश कुमार के रूप में आज मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। अरे भाई सब रुको रुको, मैं भी तो रह गया हूं। हाँ, अब शुरू करते हैं। चलिए फिर। हाँ जी, तो अब हमारा कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत होगी। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत अच्छा आप बनाए मैम ये। हाँ जी, आज कार्यक्रम के लिए खास तौर पर हमने ये बनाया ताकि बहुत हम अच्छा। इसको, तो चलिए आज की जो हमारी कार्यक्रम में हम लोग शुरुआत में दिखाने वाले हैं, ये तो हो गया, ये चीज थी। उसके बाद आज का मेन अट्रैक्शन हमारा रहेगा रेडियो ड्रामा। और रेडियो ड्रामा से चलने के पहले हम किस्सा टेल के बारे में जानना चाहेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बताइए कि ये किस्सा टेल नाम आपको कहाँ से मिला? अ, मेरी शक्ल आ गई, ठीक है हम भाई। लोग हर भाषा में काम करते हैं और कोशिश हमारी है कम से कम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये 2-3 भाषाएं चलती रहें और थोड़ा बहुत और भी जो हो सके। तो कोशिश ये थी कि नाम ऐसा हो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थोड़ा सा फिट हो जाए और जो कहना चाहते हैं वो भी कह पाए। तो अंग्रेजी में नाम सोचा किस अ टेल, तो एक कहानी को चुंबन देना या प्रेम करना या जो भी उसे कहें। और साथ में वो हिंदी में हो गया किस्सा ठेल। तो किस्से, हम लोग सब किस्सा गो हैं, कहानियां सुनाते हैं तरह तरह की। पिछले 10-15 साल से वही सब करते आए हैं अलग अलग रूप में। तो इस तरह से ये नाम बना किस्सा ठेल। जी, बैक टू यू। जी, एक सवाल और अनुराग जी आपसे कि अगर आप जैसे बता ही रहे हैं कि किस्सा टेल कहाँ से आया, तो ये भी बता दीजिए कि किस्सा टेल का हमारा उद्देश्य क्या है? देखिए, कोशिश एक तो सृजनात्मक प्रदर्शन, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव जो हम लोग करना चाहते हैं। जैसे पूजा जी ने कहा कि वो भी एक तरह से एक माँ और बच्चे का ही संबंध है। तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, विज्ञान तो बहुत सहारा देता है, लेकिन कलाएं हमें जीवित रखती हैं, हमें मनुष्य बनाती हैं। ये हम सबकी सोच यही है यहाँ पे। तो सब लोग मिलके जो भी क्रिएटिविटी आपके सामने ला सकते हैं जिसका उद्देश्य सार्थक हो, अच्छा हो, पॉजिटिव थिंकिंग पहुंचे और कुल मिलाकर मनोरंजन भी हो, एक अच्छी फीलिंग सबको दे, देखने के बाद आपको लगे वाह क्या बात। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने। अ, कला मनुष्यता की ओर ले जाती है हमें, ये बहुत जी। इम्पोर्टेंट बात है। अमित जी, आप हमें कुछ हिस्ट्री बताना चाहेंगे, इतिहास किस्सा टेल का? अमित तिवारी। हम लोगों ने किस्सा टेल के बारे में जब सोचना शुरू किया, बहुत ज़रूरी था कि, क्योंकि आज की दुनिया में, आभासी दुनिया में कहूँगा मैं, कि लोग अलग अलग जगह पे हैं, किस तरह से सबको एक साथ लाया जाए। और इंटरनेट की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो जब हम लोगों ने इसके डोमेन नेम के बारे में सोचना शुरू किया, तो हमें एक ऐसा डोमेन नेम चाहिए था जो कि हमारे
नाम के साथ बिल्कुल मैच करे। तो उस समय हमें किस्सा टेल बिल्कुल एक अच्छा सा डोमेन मिला है, जो जल्दी ही एक वेबसाइट के रूप में आपके सामने होगा, और यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम, जहां जहां पे हम इसको पहुंचा सकें। तो एक छोटी सी कोशिश आप सबके सहयोग से। जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम कहानियाँ लेकर आएँ आप लोगों के सामने। कुछ उपन्यास के लिए भी हमने सोचा है कि उन्हें भी हम लोग आवाज़ स्वरबद्ध कर सकें, आवाज़ देकर अपनी। और हमारे साथ काफ़ी सारे दूसरे नए लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं। आज स्पेशली यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंशुल दीवान, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर गज़ल कहते हैं वे। तो उन्होंने भी इच्छा जताई, हमने कहा बिल्कुल आइए आप हमारे साथ। और कुछ और लोग भी हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन इस बार उनका काम नहीं है यहाँ हमारे आज के नाटक में। तो अगली बार वे सभी लोग साथ में अवश्य होने वाले हैं। कई लोग हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम के बारे में सुनकर अपनी इच्छा जताई है कि वे लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ। तो आप लोगों में से भी अगर कोई आप लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, हम अगर उन्हें परिवर्तित कर सकें नाटक रूप में, तो हम आपकी कहानियों को भी कोशिश करके लेके आ सकते हैं। आप लोग अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं और इस तरह से हम अपना कारवां आगे बढ़ाएँगे। आप अपनी आवाज़ देना चाहें, हमारे साथ जुड़ कर के किसी तरह से और तरीके का आपको काम आता है जिसमें आप सहयोग देना चाहें, तो बिल्कुल हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। और इसके बाद मैं चलना चाहूँगी अरुण कुमार कालरा जी के पास। तो अरुण कुमार जी तो हमारे इंटरनेशनल कलाकार हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अ, खुशनसीबी समझिए कि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं और बिल्कुल हमारी तरह विनम्रता से काम करते हैं। ये सुन के, देख के हम लोग कितना गदगद होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इनकी कलाकारी जब अब आप सुनेंगे कार्यक्रम में, तो आप देखेंगे कि क्या गज़ब के एक्टर हैं ये। दिखने वाली चीज़ एक होती है कि आप स्क्रीन पे देख के किसी चीज़ को शो करना चाहते हैं, लेकिन आवाज़ के मोल्ड करके अपना कला दिखाना, अभिनय दिखाना, ये इनसे हमने बहुत सीखा है अरुण जी से। तो अरुण जी, आज आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगी कि आज किस्सा टेल के बारे में आप हमें क्या सुनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं तो इतनी सारे लोगों को, इतनी ऑडियंस को देख के एकदम गदगद हो गया। और जो हमने सोचा था जब हम ट्राई कर रहे थे किस्सा टेल को दोबारा से, एक जैसे हमने पहले हवा महल किया, तो हवा महल के बाद में सोचा कि एक किस्सा टेल, उसको उसको जब समाप्त किया, तो सीजन 2 में हमने सोचा था कि आएंगे। और बड़ी खुशी हो रही है कि सारे लोग, इतने सारे लोग आ गए। और ये मैं मतलब बहुत ही थैंक यू बोलूंगा पूजा जी आपका, और अनुराग जी का, और खास तौर पे आपका, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि ये कहानी लिखी। और पिछले सीजन में भी जो आपने कहानियां लिखी, वो एक से एक बेहतरीन कहानियां थी। और उसके अंदर जो मतलब नाटकीयता थी, वो उसका पुट बहुत ज्यादा था, जो कि देखकर जैसे पहले हम रेडियो नाटक देखा करते थे, उनकी याद आ गई। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हम हमारे साथ जुड़ सके, वो हमारा सौभाग्य होगा। और इस जर्नी को हम जहां तक आगे ले जा सके, ये हमारी खुशनसीबी होगी। तो मेरे ख्याल से हम शुरू करना चाहिए एक बार फिर से सबके स्वागत के साथ। थैंक यू। जी, धन्यवाद अरुण जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। और अर्चना जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। अर्चना जी, आप बताइए आपका क्या विचार है किस्सा टेल के बारे में? नमस्कार सभी को। और बस मैं तो जुड़ी रहना चाहती हूँ। सबसे करीब 10-15 साल हो गए हैं मैं इसी काम को करते रह रही हूँ। जिस तरह से भी आता है लोगों तक पहुंचती हूँ, और जहां मौका मिलता है वहां भुनाती हूँ। नहीं, आप हम सबके लिए तो प्रेरणा भी हैं। नहीं, सबके बीच में क्या है कि ये सही बात है कि एक उत्साह के साथ किसी चीज को करना और उससे जुड़े रहना, मतलब खुद की खुशी के लिए खासकर, जी, बिल्कुल। बस ये मैं चाहती हूँ। और लोग जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा और अच्छी चीजें हम बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकेंगे। जी, हमारी कोशिश तो अभी तक यही है। अनुराग जी को मैं, मतलब अभी तक हम लोग आपस में पूरी टीम मिले नहीं है कभी एक दूसरे से। कभी भी और नहीं। ये आभासी दुनिया का सबसे सशक्त पहलू है कि हम लोग करीब 10-15 सालों से एक दूसरे को जानते हैं।
और हमारी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिल चुके हैं। अनुराग जी से मेरा भाई जाके मिलाया। लेकिन यही अच्छा है कि हम जुड़े हैं और अच्छी अच्छी बातें सबको पहुंचाते रहें। सबको बहुत बहुत स्वागत है सबका। आज सुने और हमको सुझाव दें, हमारा प्रोत्साहन करें। और हमारे साथ एक नन्ही कलाकार जुड़ी हुई है, आपको जी उसका भी उत्साहवर्धन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मायरा को हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मैंने करते हैं कि इस छोटी सी उम्र में उसने हमारे मैंने लिए काफी बड़े कोशिश बड़े की काम है किए हैं। कि नहीं, मैंने कोशिश की है कि उसके एज के लोग भी इस विधा को जाने और जी उस तक पहुंचे, तो आगे और अच्छा करेंगे वो लोग। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बस तो अभी अनुराग जी ने हमारे कार्यक्रम को वहाँ शेड्यूल किया हुआ था चैनल पर। तो अगर अनुराग जी आप उसको वहाँ पे शो कर सकते हैं तो जी शेयर कर जरूर, दीजिए। जी बिल्कुल। जरूर जरूर, लेट मी ट्राई उसको दैट। और जी जरा बताइए कैसा दिखता जी है। जी जी जी, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियर पे लगा रखा है यूट्यूब पे। जी ठीक दिख रहा है। अनुराग जी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है वहां से। मुझे शायद शेयर स्टॉप करना पड़ेगा, देखता हूँ एक जी सेकंड। जी जी और आवाज के लिए कुछ शेयर में अलग से सेटिंग है क्या? जी, साउंड शेयर का साउंड, रहेगा। जी, थैंक यू, साउंड का एक रहेगा स्क्वायर। थैंक जी यू। हम लोग एक बार दोबारा से करके देखते हैं, हाँ अगर जी, मैं हाँ फिर जी, से स्टॉप कर। शेयर करके आप फिर से इसको शेयर कर दीजिए। अभी क्या आवाज सुनाई देनी शुरू हुई? नहीं, शायद आपके पास वहां जो बज रही है आवाज वो एटमॉस्फेयर की आवाज है, लेकिन प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, क्या मैं अपने को म्यूट करूं तब? नहीं नहीं, आप म्यूट करेंगे तो सब म्यूट हो जाएगा, लेकिन आप इसे स्टॉप शेयर करके आपको फिर से शेयर करना पड़ेगा ताकि साउंड शेयर होए। अभी आ रहा है क्या? हाँ, अभी कुछ और वीडियो आ गया, उसका साउंड आ ठीक रहा ठीक, है। आई थिंक दैट्स गुड। अनुराग जी आप स्टॉप शेयर कीजिए एक बार। नहीं नहीं, आई थिंक इट्स फाइन, दिस इज इंटेंशनल। कौन है वो किस्सागो जिसकी आवाज सुबह को जगाती है? जी अब ठीक कौन है जिसकी लोरी सुख की नींद सुलाती है? कौन है सबसे न्यारा, सबका प्यारा? Who is the one who kisses a tail to give it a divine touch? The one and only one channel, Kiss a Tale. किस्सा ठेल, शेरो शायरी, किस्से, कहानी, बेस्ट पॉडकास्टर्स की जुबानी। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, आप और हम। सभी श्रोताओं को अर्चना चाव जी का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज सुनते हैं रेडियो नाटक मुनीम जी। इसे लिखा है पूजा अनिल ने। इसके पात्रों का परिचय इस प्रकार से है। प्रताप सिंह को अरुण कुमार कालरा, आदर्श कुमार को हिमांशु जोशी,
मुकेश कुमार को अनुराग शर्मा, सिमरन उर्फ मुनीम जी को पूजा अनिल और बालकवीर सिंह को मायरा धारवे ने अपनी आवाज दी है। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं अर्चना चाव जी अपनी टीम के साथ अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं रेडियो नाटक मुनीम जी। दृश्य 1। आदर्श कुमार के ऑफिस में प्रताप सिंह और आदर्श कुमार बातें कर रहे हैं। तेरी मुनीम जी चली गई है? ओह पापा, शी इज अ सीए, नॉट एनी मुनीम जी। वह हमारी कंपनी के अकाउंट देखती है। ओ पुत्र समझा कर, इक्को गल है। और आई एम एन ओल्ड मैन नाउ, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देता कर। यू आर नॉट दैट मच ओल्ड। अब इतने भी पुराने नहीं हो कि आप सीए ना कह सको। ओ माय डियर पुत्र, आई एम नाउ 70 और 36 दा तो तू भी हो गया है। अरे पापा, जमाने की बात कही मैंने, आप तो उम्र गिराने लगे और आप बार बार मुनीम जी कहकर दीदी की याद दिलाते हैं। ओ अच्छा यार, परेशान ना हो, मैं जा रहा। हाँ हाँ, आप घर चलो, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटा जी। दृश्य 2। अगले दिन आदर्श कुमार के ऑफिस में प्रताप सिंह और सिमरन आदर्श कुमार का इंतजार करते हुए बातें कर रहे हैं। मुनीम जी, तुसी कंटिन्यूअसली स्क्रीन ही वेखदे रहोगे ते अकाउंट दा काम कब करोगे? But sir, I'm already working on accounts. झूठ माय लॉर्ड, झूठ। इनके हाथ में ना कलम है ना कागज है, फिर किधर काम कर रहे हैं ये? वो सर, मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो फिल्मी गीतों के कागज कलम के दौर अब तमाम हुए और हमारे तो लैपटॉप की गलियों में भटकने के चर्चे आम हुए। देखो मुनीम जी, आपने क्या हमें कमअकल समझा? ओ हमने भी दुनिया वेखी है, ऐसे ही बाल नहीं उड़ गए हमारे। अरे नहीं सर, आप ये देखिए ना, मैं दिखाती हूँ स्क्रीन पर। आइए, ये देखिए, सब काम एकदम सही चल रहा है सर, सब कुछ अप टू डेट है। हाँ जी, मुझे ही दिखाओ। जब मुझे ही देखना है तो फिर मुनीम जी रखने की जरूरत क्या है? मैं ही कर लेता हूँ ना सारा काम। तभी आदर्श कुमार अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। पापा, पहली बात तो ये मुनीम जी नहीं, सीए। और दूसरी बात, आप उसे काम करने दीजिए, क्यों अपनी बातों में उलझा रहे हैं? ओ लो जी लो, आ गए हमारे बेटा जी। आओ जी आओ, अब अपना ऑफिस संभाल लो। हम चल रहे हैं सैर करने अपने बेस्ट फ्रेंड मुकेश कुमार के साथ। सैर भी करेंगे और समोसा जलेबी भी खाएंगे। आपके लिए और मुनीम जी के लिए लाना हो तो बोल दो। ना, कोई जरूरत नहीं पापा जी, आप जाकर सैर और नाश्ता कीजिए, हम यही नाश्ता मंगवा लेंगे। और हाँ, आप तला हुआ नाश्ता अधिक मत खा लेना, फिर मम्मी से चुगली करने की नौबत ना आ जाए। आहो और तुसी चिंता ना करो बेटा जी। ओले, वो मुकेश कुमार का कॉल आ गया। ओ हेलो, ओ मुकेश कुमार, और तेरे को मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई प्रताप सिंह, आ रही है तेरी आवाज। चल आजा भाई, नीचे उतर, मैं तेरे ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ। ओ, यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओ मतलब तू नीचे खड़ा है? ओ मैं आया, 1 मिनट बस। सॉरी सिमरन, पापा जी को बहुत बार मना किया है कि वो आपको मुनीम जी ना कहें। कितना भी समझाओ, लेकिन वो मानते ही नहीं। अरे कोई बात नहीं आदर्श सर, मुझे उनका प्यार से मुनीम जी कहना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत दिल से मुझे बुला रहा है। आप तो कितने लक्की हो कि आपको इतने प्यारे खुश दिल पिताजी मिले हैं। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं
तो अब से उनसे कुछ नहीं कहूँगा। ब्रेकफास्ट कर लें, आओ। जी। प्रताप सिंह नीचे आकर अपने दोस्त मुकेश कुमार से मिलते हैं और दोनों चलते चलते बातें करते हैं। ओ भाई, आज कौन सा रास्ता लेंगे वॉक करने के लिए? आज वो सिनेमा वाले रोड से चलेंगे, वहीं से सीधे गार्डन पहुंचेंगे। ओ चंगा है ब्रा, उधर तो हमारे वारे न्यारे हैं, मस्त मस्का पाव भी मिलेगा और गुलाब जामुन भी। ओए प्रताप पे, तू अपनी सेहत का ख्याल रख और ये सब खाने के सपने देखना बंद कर दे। घर चलकर भाभी जी को तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा ना। ओ चुप करो मुकेश कुमार, मुझे यहाँ तो मजे लेने दे, घर पहुंच के देखा जाएगा। वैसे तो तेरी भाभी तस्वीर में टंगी है, पर उसने ना सब लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है, और यहाँ हम जैसे जिंदा लोगों की किसी को कदर ही नहीं। अच्छा चल, जी भर के खा लेना, लेकिन आज पूरा चक्कर लगाना है सिनेमा रोड का। तू बीच में ही लौटने का मत कहना, समझ गया ना? नहीं कहूंगा भाई, बिल्कुल नहीं कहूंगा। आज तो यार जिसको देखो मेरे पे हुक्म चला रहा है। ओए तू तो राजा साहब है प्रताप पे, तुझ पर किसने हुक्म चलाया भाई? इतनी हिम्मत किसकी हुई? वो है ना तेरा लाडला भतीजा आदर्श, अपने पिताजी को हमेशा आदर्श की राह पे चलना सिखाता रहता है, गोचू। अच्छा, क्या कहा उसने? बोलता है कि ज्यादा तला हुआ ना खाऊं। ओ यार, 4 दिन की जिंदगी है, वो ये भी कोई बात हुई है? अरे भाई, ठीक ही तो कहा उसने। तू तो खाम खा उस पे नाराज हो रहा है। और तुझे ठीक लग रही है ना उसकी बात, तो जा मर, मान उसकी बात। और भाई मैं तो जी भर के खाऊंगा। हाँ, अभी ना मरता। मैं तो आज ही दिन में गोलगप्पे भी खाने और दही भल्ले भी खाने। और मैं ना मानता किसी की बात, बड़े आए प्रताप सिंह को रोकने वाले। एक तू और एक तेरा बेटा, जाने किस खेत की उपज हो भाई। तू भी कोई कम घोंचू तो नहीं है? ठीक है, तू भी उड़ा ले मजाक अपने दोस्त का। ओए तू तो नाराज हो गया। ओए चल, तू सब कुछ खा लेना भाई, वो छोड़। ये बता, तेरी मुनीम जी कैसी है? आदर्श कुमार कहता है उसे सीए बोलो। यार ये भी कोई बात हुई? अपने मन मर्जी के नाम से भी नहीं बुला सकते उसको। अच्छा, बात तो गलत है, लेकिन ऑफिस आदर्श बेटे का है, तो बॉस जैसा बोले मानना तो पड़ेगा ना भाई। ओ यार, मुनीम जी बोलने में जो प्यार और अपनापन आता है ना, वो सीए बोलने में कहाँ आता है? यार एक तो वो इतनी चंगी लड़की है, और ऊपर से काम एकदम आला दर्जे का करती है। और यार उसे अपने आप ही प्यार से ना मुनीम जी कहने का मन करता है। हाँ भाई प्रताप सिंह, तेरा जो मन करे तू उसी नाम से बुलाया कर। हर वेले थोड़े ना सबकी परवाह करता फिरेगा भाई। यार उसे देख कर ना मेरे को अपनी बेटी याद आ जाती है। तू तो जानता ही है कितनी सोहनी कुड़ी थी मेरी लाडली। उसे भी पढ़ा लिखा के मैंने सीए बनाया था, और उसे भी प्यार से ना हम सब मुनीम जी बुलाते थे घर में। हाँ भाई, अपनी बिटिया को कोई कैसे भूल सकता है। बड़ी ही समझदार और प्यारी बच्ची थी तेरी। कुदरत को भी इतनी पसंद थी कि समंदर लील ले गया उसने। ओ हाँ मेरे भाई, जवान बच्चे को खोने का दुख एक बाप से ज्यादा कौन समझ सकता है। वो अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी। ओ यार, कौन जानता था कि वहां सुनामी आ जाएगी और दोनों उसमें फंस जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। और यार ये भी किसने सोचा था कि उसकी माँ उसकी याद में दम तोड़ देगी। यार पता नहीं मुझे क्यों जिंदा छोड़ गए वो लोग। कोई ऐसा नहीं बोलते प्रतापे, तू ना होता तो आदर्श बेटे का कौन ख्याल रखता? बोल। तू उल्टा बोल रहा है मुकेश कुमार। मैंने उसका ख्याल नहीं रखा,
आदर्श ने मेरा ख्याल रखा है, वरना बेटी, दामाद और वाइफ को खोने के गम में मैं तो कब कब पागल हो गया होता। तू सच्ची बड़ा घोंचू है भाई प्रताप पे। एक वेले बोलता है कि वो तुझ पे हुक्म चलाता है, दूजे वेले बोलता है कि वो ही तेरा ख्याल रखता है। ओए होए, मैं की झूठ बोल रहा, वो दोनों ही गल्ला सच है मुकेश कुमार। ओए मैं तो कहूं तू उस कुड़ी नू अपनी बहू बना ले। और तू मेरे दिल दी गल कर देती मुकेश कुमार, मैं भी बिल्कुल यही सोचदा। पर तेरा भतीजा है ना आदर्श कुमार, वो कहता है कि पापा का ख्याल रखने के लिए मैं ही बहुत हूं। ओ यार, ऐ भी कोई गल हुई, जब मैं नहीं रहूंगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? ओए तू चिंता ना कर, वो मान जाएगा एक ना एक दिन। तू बोले तो मैं मनाता हूं ना उसको। ओ हाँ यार, तेरा तो सगा भतीजा है, शायद तेरी गल मन जाए। तू काम कर, शामी मेरे घर आ जा, गल करते हैं उससे। चल ठीक है भाई, आज तेरे घर पर ही डेरा डालूंगा। अब पोहा जलेबी समोसा खा लें, फिर पैदल ही घर चलते हैं। ओ वाह वाह वाह, ऐ कितनी ना तू दोस्तों वाली गल, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। हाँ जी महाराज, 1 प्लेट जलेबी ते 2 प्लेट पोहा फटाफट लगा दो। वो एक नहीं 2। शाम को प्रताप सिंह अपने घर पर अपने दोस्त मुकेश कुमार के साथ बातचीत करते हैं। वहीं आदर्श और सिमरन यानी मुनीम जी भी आते हैं। सिमरन के साथ एक छोटा 2.5 साल का बच्चा है। वो बड़ा प्यारा बच्चा है। वो किसदा है? इधर आओ बच्चा। आपका नाम क्या बेटा? वीर सिंह। अरे वाह, वीर सिंह, फिर तो बड़े ब्रेव हो गए आप। हाँ जी, मम्मी कहती है कि मैं उसका ब्रेव सोल्जर हूँ। अरे वाह, की गल कितनी शेर दे पुत्र ने। अच्छा बेटा, आपकी मम्मा का क्या नाम है? सिमरन। यह सिमरन का बेटा है पापा जी। सिमरन का बेटा? ये क्या बोल रहे हो बेटा जी? जी पापा जी, सच बोल रहा हूँ। सिमरन भी यही है, आप उसी से पूछ लो। अच्छा, हमें तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि सिमरन शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। हैं? अच्छा, तो अब तो ये शादी नहीं हो सकती भाई। क्या कहा अंकल जी? किसकी शादी की बात कही? तेरी और सिमरन की शादी पुत्र। पापा जी, पहले आपसे इस बारे में बात नहीं हो पाई। वो एक्चुअली सिमरन की शादी 3 साल पहले हो गई थी, और जब उन्हें बेटा हुआ तो उसके 1 साल बाद सिमरन के पति कार एक्सीडेंट में चल बसे। ओहो, ऐसा तो सानू पता ही नहीं सी। जी पापा जी, उसके बाद से सिमरन अपना पूरा ध्यान अपने बेटे की पढ़ाई में देती आ रही है। वो चाहती है कि उसका बेटा अच्छी एजुकेशन पाए, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करती है। आई एम रियली सॉरी बेटा सिमरन, मैनू इसका कुछ पता नहीं सी। ओह सर, आप बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत नेक दिल हैं। आप हमेशा मुझे बेटी की तरह स्नेह करते हैं। आप माफी की बात न करें। मेरी डॉटर भी तेरी तरह सीएसी पुत्र। उसको घर में हम सब लोग मुनीम जी बुलाते थे। अनफॉर्चुनेटली बेटा वो इस दुनिया में नहीं रही। जब भी तेरे को देखता था ना, उसकी याद आ जाती थी। इसलिए बेटा तेरे को मैं मुनीम जी बुलाया करता हूँ। सर, मुझे हमेशा ही आपका मुनीम जी शब्द सुनकर बड़ी खुशी होती है। बेटा जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने बेटे के बिहाफ पर आपको प्रपोज कर सकता हूँ? आप क्या हमारे घर की बहू बनोगे? आपके घर वालों से मैं बात कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। ओह सर, उस कार एक्सीडेंट में मेरे सास ससुर और पति सब लोग। वो मेरे वाहिगुरु, ऐ सब रब दी मर्जी है पुत्र। हम लोग भी इसी गम के मारे हुए हैं। पर अब तू चिंता नहीं करनी है। अब से ये परिवार तेरा अपना परिवार है। अब से ये घर
तेरा अपना घर है। हुन तू वीर सिंह के साथ यही रहेगी। मेरे को खेलना है वीरे के साथ। देखो मुनीम जी, इनकार न करना। जी सर, आप जैसे अच्छे नेकदिल इंसान का मिलना मेरा बड़ा अच्छा नसीब है सर। आपके परिवार में शामिल करने के लिए मैं आपका और अपने रब का शुक्राना अदा करती हूँ। वीर आज से आपका पोता हुआ। ये लीजिए वीर, यहाँ आओ। हाँ, तो आज से और अभी से मुझे सर कहना बंद कर दो मुनीम जी। बोलो क्या कहोगे अब से? ओ पापा जी। हाँ, अब ठीक है। चैन आ गया ये सुनकर। और बरसों बाद मेरे को मेरी बेटी वापस मिली है। वो बेटी या बहू? और बहू के रूप में बेटी, यानी कि 2 in 1। और मुकेश कुमार, यार कुछ मिठाई खिला दे। हाँ, तेरे तो नसीब चमक गए वाहे गुरुजी की दया से। रब दी मेहर है भाई। मेरे होनहार पुत्र नू एनी काबिल बहू मिल गई। सब ऊपर वाले दी मेहर है भाई। वो बेटे से तो पूछ ले एक बार भाई। जरूर पूछ लेता, अगर वो शर्म के मारे टमाटर सा लाल ना हो रहा होता। वो इतना तो अपने बेटे के दिल की बात समझता हूँ यारा। वाह, तुसी ग्रेट हो पापा जी। ओए दोस्त किसका है? पापा जी किसके हैं? दादाजी किसके हैं? ओ भाई मजा आ गया। ये तो यूनाइटेड फैमिली हो गई। मेरा पुत्र और मेरा बेस्ट फ्रेंड तो मेरे साथ पहले से ही थे। हुन मेरी खोई हुई बेटी मुनीम जी भी वापस आ गई है। ते नाल ही आ गया है वीर सिंह मेरा पोता। गॉड जी, तुसी मेरे काम कर दे लेट हो, पर तुसी ग्रेट हो। और इसी सुखद अंत के साथ हमारा आज का नाटक यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और हमें सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। सुपर, बहुत अच्छे। हमारे सभी धन्यवाद। कलाकारों के लिए शाबाशी, बहुत बड़ी शाबाशी। सबके लिए बहुत अच्छा, बहुत भावुक कर देने वाला नाटक है। सचमुच बहुत अच्छा। भावुक कर दे। जी, थैंक यू। पूजा समीर लाल जी शायद जुड़े हैं और हाँ रीता जी। जी हैं। जी, तो मैं अब पूछना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे एक कलाकार हैं हिमांशु जोशी जी, जिन्होंने आज हमसे कुछ भी बात नहीं की है अभी तक। तो उनका कैसा अनुभव रहा इस नाटक से जुड़कर, वे बताएं हिमांशु जी। बहुत जबरदस्त। ये पहला अनुभव है जब किसी नाटक में लाइव हूँ मैं और लोगों के सामने ऐसे मेरी आवाज चल रही है और मैं यहाँ बैठा नर्वस हुआ हूँ कि लोगों का कैसा रिएक्शन आता है। और मुझे तो कलाकार, मेरे निर्देशक यहाँ बैठे हैं, मेरे राइटर यहाँ बैठे हैं और मेरे एक्टर गुरुजी यहाँ बैठे हैं, तो सभी लोग यहाँ पे हैं। और जो मैं शुरू हुआ था कलाकार, जो मैं यहाँ पे रेडियो ड्रामा का और हवा महल से, तो वो कारवां आज यहाँ पहुंच गया है। और उसके बाद आज जो तालियां मिली है मुझे आशा पांडे मैम से, और वो बहुत मतलब दिल को एक सुकून देने वाली है कि हमने जो मेहनत करी पिछले कुछ समय से उसमें हम सब कामयाब हुए हैं और आगे भी उम्मीद और यही लगे हाथ। मैं भी सोच रहा था कि आने वाले उसमें शो में मैं दहेज पर कुछ लिखूंगा। जैसे हमारा विधवा पुनर्विवाह पे था ये वाला नाटक, अगर हम देखें तो बेस विधवा पुनर्विवाह पे रहा ये। तो मैंने भी सोचा कि वहां पे हम दहेज को लेके बनाएंगे और जिसमें एक क्रूर सा एक पात्र हम लिखेंगे अरुण सर के लिए। अभी यहाँ पे तो बहुत अच्छे पिताजी के रूप में आ गए, लेकिन वहां उनको हम खलनायक बनाएंगे। शुक्रिया पूजा मैम। अरुण जी तैयार रहिएगा आप। शुक्रिया हिमांशु। अब अरुण जी की तरफ ही चलते हैं। अरुण जी, हम आपका अनुभव सुनना वो चाहेंगे। कहते हैं कि सारे दुनिया में फल यही मिल जाता है, तो अच्छा करा है तो बुरा 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 भी करना ही पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। तो जी, हिमांशु जी का शुक्रिया, जो इतने अच्छे आप किरदार के आ, हल। आप पूरा भी बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू।
तो मैं तो ज्यादा टाइम मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि जो ऑडियंस है वो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दे, जो भी बोलना चाहे, कुछ भी जी बोलना चाहे, बिल्कुल। कि किस किस तरह से उनको लगा, और आपको क्या लगता है कि आगे नाटकों की क्या भूमिका रहनी चाहिए और इसके अंदर क्या सुधार करने चाहिए। प्लीज आप अपनी बात खुल के कहें, ताकि हमारा मतलब उत्साहवर्धन भी हो और हमारे को गाइडेंस भी मिले। जी शुक्रिया। जी धन्यवाद अरुण जी। तो आशा पांडे जी हमारे साथ हैं। आप सबसे पहले बताइए कि आप नाटक के बारे में आपका क्या व्यू है। मैं सच बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब केवल नाटक की स्क्रिप्ट तो थी ही शानदार, उसकी प्रस्तुति उतनी जानदार थी। एक एक डायलॉग डिलीवरी जो थी कमाल की कशिश थी भाई। लग नहीं रहा था कि ऐसे मैं आप लोगों को इस तरह फोन पे सुन रही हूँ। मुझे तो सचमुच रेडियो स्टेशन पहुंच गई थी मैं तो। और बहुत आनंद आया मुझे। और जो एक नाटक के अंदर मैसेज होना चाहिए, जब भी कोई आप काम करते हैं, कुछ थीम लेके आते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट लाते हैं, मैसेज जरूर होना चाहिए। और वो मैसेज आपने दिया है, और जो वक्त की वाकई जरूरत है वो मैसेज आप लोगों ने दिया है। सचमुच मुझे ऐसे लग रहा था, भले ही से मुझे चेहरे नहीं दिख रहे थे, मुझे आवाजों में आप लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे, प्यारे प्यारे से, कि हर आवाज अपना एक चेहरा लिए हुए थी जो बोल रहा था। तो सिमरन का चेहरा भी जैसे नजर आ रहा था, जैसे उनके ससुर जी का चेहरा भी नजर आ रहा था। मतलब एक बिना उसके भी मुझे विजुअल दिखाई दे रहा था। जी 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 बहुत सुंदर आपका व्यू, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। आगे मुझे चलते हैं, मजा अमृता आया। मुझे शेखर जी हैं। जरूर जोड़िएगा। जब भी आप इस तरह का नाटक इस तरह रिलीज करते हैं तो मुझे जरूर जोड़िएगा। जी बिल्कुल, आप भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी टीम में। धन्यवाद आशा जी। रीता शेखर मधु जी हमारे साथ हैं। हम सुनना चाहेंगे आपका क्या फीडबैक है हमारे लिए। आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आप लोग आए हैं। हाँ, और सभी के परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सूत्रधार के रूप में अर्चना जी के का भी बहुत अच्छा था, और सारे कलाकार बहुत अच्छा से अपनी अपनी आवाज को प्रेषित किए। खैर सब तो मंजे हुए कलाकार हैं ही, इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। इस तरह के मनोरंजन तो होने चाहिए। हम लोग उस समय के हैं जब हवा महल हम लोग देखा करते थे, तो उस समय की याद तो आ गई। और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग इसको जारी रखें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी भी आप सभी के लिए। और मैं अभी चैनल सब्सक्राइब भी करूंगी इस प्रोग्राम के बाद, लिंक जो मिले हैं। जी तो सबके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। जी धन्यवाद रीता जी, धन्यवाद। और हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं आशीष रंजन जी। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे अपना फीडबैक देना चाहें हमारे नाटक सुनने के बाद। क्या उनका ख्याल है, बताएं हमें। हाँ, हेलो जी, नमस्कार मैम। इस मंच पर उपस्थित सभी सर और मैम को मेरा प्रणाम। आज मैं पहली पहली बार जुड़ा हूँ मैम, तो आज मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा है। इतना अच्छा लगा है कि मैं पूरे प्रभावित हो चुका हूँ, और आगे भी मुझे जुड़ने का मौका दे। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई ग्रुप हो मैम, तो उसमें मुझे भी जोड़ दे, ताकि मैं आगे भी जुड़ूं और अपने ज्ञान में जो है अपने ज्ञान को आगे बढ़ाऊं, सुन करके, और कुछ सीखूं आगे भी। बहुत बहुत आभार मैम आपका। जी धन्यवाद आशीष जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमन चौधरी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी सुमन? अच्छा, शायद वे कुछ रिएक्शन नहीं कर रही रचना हैं। दीक्षित। रचना दीक्षित जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। रचना दीक्षित जी, आप हमें बताइए, आपको कैसा लगा आज का हमारा नाटक? हेलो, हाँ सभी जी। लोगों को नमस्कार। हमेशा की तरह पूजा जी, आपका प्रोग्राम आज भी उतना ही अच्छा लगा। और हम जब से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तब से अब हमने अपनी गाड़ी में विविध भारती चालू कर रखा है। तो हम कभी भी चाहते हैं गाड़ी स्टार्ट करो, विविध भारती चालू हो जाता है। और शाम को रात को हवा महल भी आता है। तो बस मुझे लग रहा था कि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर घूम रही हूँ और हवा महल सुन रही हूँ। इतना मजा आया। पहले हवा महल 9:15 आता था, अब शायद 8 बजे या 8:30 बजे आने लगा है, 15 मिनट का। तो बिल्कुल मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ और विविध भारती से हवा महल सुन रही हूँ। इतना अच्छा लगा प्रोग्राम। इसको जी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए।
चलाते रहिए और हम सब लोग हमेशा की तरह साथ जुड़े रहेंगे। जी बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रचना जी। अंजू गुप्ता जी हैं हमारे साथ। अंजू गुप्ता, आप कुछ कहना चाहती हैं? रचना बजाज, रितेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो लिख ही दिया है चैट में। बस वही सब दोहरा देता हूँ। सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, बच्ची ने भी बहुत बढ़िया किया। आशना को भी ले लीजिए आगे और मैं भी बिल्कुल। चाहूंगा वॉइसिंग में। बिल्कुल। पिछली बार सोचा था वो क्लब हाउस वाले में, जो हवा महल, उसमें तो नहीं कर पाया। अनुराग सर से बोला था, लेकिन मैं सक्रिय हो नहीं पाता हूँ। लेकिन वही है, आप लोग के नए 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 सिरे से जो नई नई चीजें आती हैं, तो वो फिर उत्साहित कर देती हैं। और जी लिख ही दिया मैंने। अनुराग सर ने भी बहुत अच्छा लहजा पेश किया, पंजाबी लहजा। और जी अरुण सर की तो बात ही और है। जी ऐसा। बिल्कुल। और हिमांशु जी भी। जी बस जी यही। जी जी, थैंक यू रितेश, थैंक यू। हेमा कृपलानी है हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहें? गुंजन, वानी दी नमस्कार जी, नमस्ते। जी। नमस्ते पूजा जी और बाकी नमस्ते सभी हेमा लोगों जी। को। आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। ये आगाज जो है ये बहुत बढ़िया है। और जैसे कहते हैं कि जब हवा महल की बात हो रही है या रेडियो पर जो नाटक की बात होती है, तो ये रेडियो नाटक ही हैं जिन्होंने हमारे कानों को आंखें दी हैं। तो हम सुनते हैं और जहां जहां जैसे जैसे किरदार आगे बढ़ते गए, हम बिल्कुल मैं इमेजिन कर पाई कि हाँ ये यहाँ है, ऐसा है, ये ऐसे दिखते होंगे दादाजी, और उनका बेटा ऐसा है, मुनीम जी ऐसी नजर आती है। बहुत बढ़िया। अगर आपकी कहानी मुझे अपने साथ आप अपने साथ ले गए तो बहुत बढ़िया रहा, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैं भी जरूर आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी अवश्य, हम आपको भी जोड़ने की कोशिश अवश्य करेंगे। धन्यवाद हेमा जी। रचना जी, रचना बजाज। जी जी जी, नमस्ते आप सभी को। और बहुत ही अच्छा लगा, और बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी यानी अर्चना चाव जी की मम्मी, जो करीब 85 वर्ष की हैं, उन्हें भी पूरा सुना और उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा। और अरे वाह। मायरा मायरा की परनानी है वो। और जी उन्हें भी बहुत अच्छी कहानी लगी। प्रस्तुति प्रस्तुति तो बहुत अच्छी, हमेशा की तरह आप लोगों की है ही उम्दा। और सभी को शुभकामनाएं, और आगे एक भी बार आप मम्मी अच्छी को अच्छी दिखा दो। प्रस्तुतियां लेके आएंगे, यही एक बार कहना चाहती मम्मी हूँ। को अभी वो चली दिखा गई दो। है सोने के लिए, और अच्छा। थोड़ा इसलिए अदरवाइज उनको आशीर्वाद आपको सबको देती हुई वहां से, उनकी तरफ से मैं ही कह दे रही हूँ। थैंक यू। शुभकामनाएं। जी हमारा थैंक यू नमस्कार रचना जी। होगी। जी बिल्कुल। और वानी दी है हमारे साथ, कुछ कहना चाहेंगी वानी दी? मंजू जी हैं। जैकलिन साधवानी, आप कुछ कहना चाहेंगी जैकलिन? शरद कुमार जी भी है। जी बिल्कुल, मैं अब शरद कुमार जी को बुलाऊंगी, और शरद कुमार को मैंने इसके लिए अंत में रखा था क्योंकि उन्होंने नाटक सुना नहीं, तो मुझे लगा मैं उनसे बात करूंगी अवश्य, लेकिन कुछ रुक के बात करती हूँ। तो बिल्कुल शरद जी, आपका वो स्वागत है, वो हार्दिक तो स्वागत है आपका। हमसे हमसे बात करने के बाद यूट्यूब चैनल देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अब हम लोग से यहाँ से आप बात कर लीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और देखिए कार्यक्रम कैसा रहा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जैकलिन। आप सबकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, जी थैंक यू। शानदार नाटक था, और सबने बहुत अच्छा अपना अपना पात्र निभाया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद जैकलिन जी। शरद जी। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा जिस करते। थैंक यू आशीष जी। जी जी बिल्कुल कार्यक्रम पूजा जी, में सभी को रहे। नमस्कार। आशीष जी और
मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म में, पूजा जी को मालूम है, वहाँ आज एक स्टोरी सुनाने का प्रोग्राम था, तो वहाँ कहानी सुना रहा था। वैसे आप सबकी अंकुरित, कुसुमित, लावण्य, रमणीय शब्दवाणी ही एक अनुमंत्रित विनय रूपी आशीष है हमारे लिए। आप सबके आंख, कान, जुबान जो सुने हैं अभी नाटक के रूप में, मतलब मैं ही सुन लिया, ये बिल्कुल आपके नयन में दिख रहे हैं, तो मेरे को तो बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। अनुराग जी देखिए बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं मेरी शब्दवाणी। तो आप जितना बात बोले हैं ये अपने आप में ही दिखाता है कि नाटक कितना सौंदर्य युक्त और पवित्र होगा। तो YouTube लिंक तो भेज दिया गया है, उसको भी जरूर देखा जाएगा, और मैं तुरंत सब्सक्राइब किया हूँ। जी तो धन्यवाद, शुक्रिया। जी 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 शरद जी, आपके शब्द जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कहीं दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं। इतने सुंदर सुंदर शब्द आप लाते कहाँ से हो, पहले ये बताओ। वो तो आप सबके चेहरे हैं मुस्कुराते हुए, जो एक ऊर्जा देती है, एक स्रोत है, तो अपने आप निकल जाती है अपने जुबान से। तो धन्यवाद। जी नहीं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। सच कहूँ ना तो धन्यवाद। तारीफ में जिनकी शब्द ही खो जाए, कैसे करें उनकी तारीफ, आप ही बताएं। मुझे सचमुच इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, मैं आज मेरा जगना और सब सफल हो गया है। जी थैंक यू आशा जी। जी 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 चलिए, तो आज आखिरी शब्द हम सुनना चाहेंगे अनुराग शर्मा जी के, क्योंकि वे इसके सूत्रधार भी हैं कार्यक्रम के, और पूरे जो प्लेटफॉर्म है वो इनकी कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि वे कुछ कहें हमसे। अनुराग जी। जी धन्यवाद पूजा जी। शरद जी ने अभी अभी बोला, आशा जी ने बोला, वास्तव में आप लोग और सभी जो अभी तक हमारे श्रोता मित्र और टीम के सदस्य, पार्टिसिपेंट्स जो भी बोलते रहे, आप लोगों के शब्द ही हमारी ताकत है। तो सृजन तो वास्तव में जिंदा रहने का बहाना भी है, और कहीं ना कहीं शक्ति का स्रोत भी है, प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन उस सब से आगे जो ये उत्साह के शब्द सुनाई देते हैं, वो शायद खींच के रखते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, चलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई चीज आपको ऐसा लगे जो जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, तो हम लोग हमेशा ओपन हैं, और बल्कि एहसानमंद हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज में कमी रह गई है और वो आप हमें बताते हैं, तो बिल्कुल भी झिझकिए मत, बिंदास बोलिए, बताइए आके, इवन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पर्सनली हम लोगों के साथ। सबका धन्यवाद, आभार। बहुत ही अच्छा लगा। मैं ज्यादा बोलना नहीं जानता हूँ, तो शायद वो मतलब सीख रहा हूँ। अच्छे शब्द शायद उतने नहीं कह पाऊं, लेकिन और जिनका अंतरात्मा काम से। बोलता है, जिनका काम बोलता है, एक्चुअली वो लोग कम बोलते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन नहीं, अंतरात्मा से वास्तव में आभारी हूँ। सबका सबका धन्यवाद। और पूजा जी, अगर आपको लगता है कि कोई और बात रह गई हो कहने को, तो प्लीज जोड़ लीजिए। और अगर मित्रों में से भी किसी का बोलना छूट गया हो, तो प्लीज सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप में से अभी हमारे साथ जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। समीर दा जुड़े हुए थे हमारे साथ, लेकिन मुझे अब दिख नहीं रहे हैं, शायद वे यहीं हों। समीर दा, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो आइए आप भी सामने। और वाणी भी जी, अगर आप कुछ कहना चाहें। और जी आईफोन के मंच। नाम से कोई है, उनका नाम नहीं पता, लेकिन जी अगर आप भी आईफोन है। कहना नमस्कार। चाहें। जी नमस्ते। जी नमस्ते, नमस्ते समीर ओ, दा। आप ही हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी, मजा आ गया सुन के। और सीए को मुनीम जी बुलाने वाले हमारे समय में भी लोग हुआ करते थे इंडिया में। तो अच्छा। मुझे अपना ख्याल आ रहा था जब वो मुनीम जी बोल रहे थे, तो मैं मैं ये लगा सोच रहा था किसी सीए को कुछ बोलना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया प्रस्तुति और बहुत बढ़िया सब लोगों ने उसका बहुत बढ़िया मंचन किया, बहुत आनंद आया। आगे भी करते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मुझे आपकी कोई कहानी या व्यंग्य भेजिएगा, उसको हम परिवर्तित करेंगे नाटक में। चलिए ठीक है, भेजते हैं। जी मुझे उस ढंग बिल्कुल। का खोजना पड़ेगा जिसको कि आप लोग पढ़ पाओ। हाँ, कम से कम 2-3 कैरेक्टर रहे उसमें। ठीक है, करता हूँ, हाँ ढूंढता हूँ। जी। चलिए। बिल्कुल। मंजू जी हैं साथ में। मंजू जी, वाणी जी, कुछ कहना चाहें आप? जी प्लीज बोलिए।
अमित तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये पूरा नाटक मैं सुन रहा था तो मैं स्क्रीन की तरफ नहीं दिख रहा था। किसी भी नाटक और वीडियो में फर्क है। वीडियो में आपको पात्र दिखाई देते हैं। मुझे पता था कि किसकी आवाज कौन सी है, लेकिन उनके चेहरे मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में कुछ अलग ही छायाचित्र बन रहे थे। तो अगर नाटक सफल है और अगर आपको ये सब दिखाई देता है आपके दिमाग में, तो यानी कि वो नाटक सफल है। तो बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत ही अच्छा लगा। सबको बधाई। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। थैंक यू और अमित जी। और इसका अर्चना, क्रेडिट वाकई पूजा जी को जाता है। कहानी सचमुच ऐसी प्रवाह में चल रही है और सब कुछ हो रहा है कि सब होता जा रहा है। और इनफैक्ट जब मैं डायलॉग बोल रहा था एक जगह पे अरुण जी के साथ, तो वास्तव में वो जो भावना उस पात्र में होनी चाहिए वो अपने आप अंदर आ रही थी कहीं। इनफैक्ट मैंने उसको रोकने की कोशिश की क्योंकि फिर मैं बोल नहीं पाता। तो नहीं, जैसे जब आप और अरुण जी जब वॉक करते हैं तो मेरे दिमाग में, मतलब काफी समय पहले गुड़गांव में था, तो एग्जैक्टली एक लोकेशन मेरे दिमाग में आ रही थी कि आप शायद उस जगह पे चल रहे हैं। सामने पानी के ठेले लगे हुए हैं, गोलगप्पे वाले हैं। तो वो सब आपके दिमाग में आता है, तो यानी कि कुछ अच्छा ही हुआ है। जी थैंक बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जोधपुर चली गई थी और चित्रा सिनेमा के सामने घूम रही थी। वहां पे भी ऐसी आवाजें आती रहती है ना, पीछे से गाड़ियां चल रही हैं, लोगों के आने जाने में आवाजें कुछ कुछ चल रही वही हैं। तो, गोलगप्पे जब वाला, मैं वही वो दही बड़े वाला, वो सारा, वो बिल्कुल मैं चित्रा सिनेमा के सामने पहुंच गई गली से होते हुए। बिल्कुल जैसे वो डायलॉग चल रहे थे ना, तो बड़ा घुमाया है आपके उसने हमें इधर उधर बैठे बैठे। जब मैं खुद जी अपना अपना संवाद रिकॉर्ड करी थी सिंपल, जो सिर्फ ऊपर से वो आ रहे हैं और अब वो अपने मित्र के साथ जा रहे हैं, तब मुझे खुद को भी लग रहा था कि वो लोग उतर के आ रहे हैं। जो मतलब जी मैं तो सिर्फ एक सूत्रधार की तरह, मुझे एक एग्जैक्टली, लाइन पढ़नी थी कि वो उतर रहे हैं, लेकिन वो कहा इतना बार वो नाटक ऐसे पढ़ा या सुना, ऐसा लग रहा था कि सच में वो ऊपर से अब सीढ़ियां से उतर के आ रहे हैं और दोनों फ्रेंड जा रहे हैं। मतलब इतना सच में बहुत अच्छा लगा इन लोगों का, मुझे खुद बहुत जी। अच्छा लगा। और मुझे तो अरुण जी और का स्पेशली वो जो कहते हैं ना, सत्तर और पुत्तर का जो राइम किया है, वो हाँ तो इतना इंटरेस्टिंग लगा। जब पहली बार सुना था मैंने, जब रिकॉर्डिंग पहली बार आई थी, तो उसको सुन रुक के बार बार सुना था मैंने कि ये कैसे उन्होंने एकदम इफेक्ट डाल दिया चीज में। वो भी। और और हाँ आदर्श जो कुमार जो आदर्श सिखाना चाहता है अपने पिता हाँ को। आदर्श। और पंजाबी पिताजी। में आवाज कशिश थी ना, हर इन्होंने आवाज जो, में अलग से कशिश थी, बहुत अच्छी कशिश थी हर आवाज में। क्या जी नाम है जी पुत्र, जो पूछा है वो मैंने मायरा को भेजा था, और उसका आंसर उसने उसी टोन में इतने अच्छे से दिया। एक बार में रिकॉर्ड किया, मतलब वो उसने इतना जल्दी कैच किया कि सच में उसके दादाजी पूछ रहे हैं तो बताना है जल्दी से मुझे। अच्छा मायरा ने लगा एकदम बहुत ही जल्दी। बहुत अच्छा हाँ डायलॉग बोले, जो भी 3 डायलॉग उसके लिए थे। और लास्ट में भी वो भी जो स्वीट से एकदम कहती, दादाजी किसके हैं। बिल्कुल अभी कुछ बिल्कुल। आवाजें सुनी ना पूजा जी, तो उनमें से देखिए, जैसे शरद कुमार सर की आवाज एकदम अलग से इतनी अच्छी सी लगी, उनकी आवाज भी सुन के। जी और एक और अभी कोई बोली थी दीदी, तो उनको मुझे सुन के ऐसे लगा कि कहीं किसी बीमार की आवाज रिकॉर्ड करनी हो तो इनकी आवाज परफेक्ट रहेगी। अच्छा। जी जी जी। अब हमारे पास इतने सारे आवाजें हैं, वरना कभी कभी चुनना पड़ता है कि किस किस आवाज को हम किस रोल में फिट करें। तो ये जो रोल था, जैसे ही रोल तैयार हो गया, तो पहला पहला जो नाम आया हमारे दिमाग में, अरुण जी का ही आया कि प्रताप सिंह का रोल जो है वो अरुण जी को ही जाने वाला है। क्योंकि इतना पूरा का पूरा जो कैरेक्टर था वो उनके ऊपर ऐसा फिट बैठ रहा था करके कि आंखें बंद करके उनकी छवि सामने आ रही थी कि ये वही करेंगे। और मुकेश एक कुमार वाला रोल भी एक इसी तरह नाटक से। की मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी, एक नाटक जरूर तैयार कीजिएगा। वो है, मैंने कुछ लिखा हुआ है, उदयपुर की झीलें और उदयपुर का शहर कहता है अपने पर्यावरण को लेके, लोगों से गुजारिश करता है कि मुझे हमें बचाओ, उस तरह बर्बाद नहीं करो। तो यहाँ का एक एक जगह बोलती है, उस चीज को जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा। आप भेजिएगा हमें, मुझे भेज दीजिएगा, मैं उससे तैयार करवाऊंगी।
जी जी पूजा जी, एक चीज बताना चाह रहा था जी अरुण जी। दर्शकों को, ये अपने श्रोताओं को। ये सब इतना सब कुछ देखने के बाद में, सुनने के बाद में, एक चीज आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस नाटक को पूरा का पूरा निर्देशन किसने किया, और इस नाटक को कंपाइल किसने किया, और एडिट किसने किया, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड वॉइसेस डाली, जिसके कारण कि ये नाटक इतना रियलिस्टिक लगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो काम है, जो बहुत ही मेहनत का काम है, और कई बार लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं है, वो सारा का सारा काम अनुराग शर्मा जी ने किया है। वो बैकबोन है पूरे इसकी। अगर वो ना हो तो ये जो है बिल्कुल हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं था। तो एक एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मेरे को आज ये हिमांशु भाई का जो पहला ये इस तरह का डेब्यू देखा, और उनकी आवाज में मैंने जो वो देखा ना, रोमांच देखा, जिस तरह से वो उत्साहित थे आज इतने सब लोगों के बीच में अपना नाटक सुन के। पहली बार जो होता है नया नया, जब शुरू करता है आदमी नाटक करना, तो इतने सारे दर्शक आज पहली बार दिख रहे हैं। पहले यूजुअली हम जब मेंजा पे करते थे तो सुनाई देता था सिर्फ, लेकिन आज इतने सारे को देखना, तो ऐसा लग रहा है कि सच में लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम लोग। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी फीलिंग आई, हिमांशु के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक अभी आज बात करते करते ये एक सजेशन आया कि जो हमने मेंजा के लिए जो कुछ खास नाटक लिखे थे, जैसे रामायण वगैरह ये वो, अगर उनको भी हम यहाँ चला सके, जो अगर मेरे ख्याल से पॉसिबल हो पाएगा, वो यहाँ भी इस तरह जैसे हमारे जो अभी नए श्रोता जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, अगर उन तक वो नाटक पहुंच सके तो वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि नाटकों का ये होता है, मेरे को ये लगता है कि किसी भी नाटक की सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होती है। नाटक सफल, और नाटक के काम करने वालों का भी काम तब सफल होता है जब उस नाटक को बार बार प्रदर्शित किया जाए। और कम से कम, मतलब जिस तरह से फिल्मों को देख के तो लोग एक एक फिल्म को लाखों लोग एक साथ देख लेते हैं, लेकिन नाटक के बारे में हर बार उसका प्रदर्शन, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, श्रोताओं तक पहुंच सके, तो वो मतलब हमारे लिए बहुत हमारा अवार्ड है सब एक्टर्स का और सब काम करने वालों का। तो एक ये मेरा छोटा सा सजेशन भी था। ये कितने मिनट का था? 20 मिनट का ये या 17 कम मिनट था? का था, 17 मिनट हाँ, का। लगभग वो हो गया ना, 17। जी जी जब भी मेरे को लगता है, जैसे कोई भी हमारा एक कार्यक्रम होता है, मैं भी मोस्टली जैसे अगर आप इस नाटक के साथ हमारे उसमें आना चाहें तो आपका स्वागत है जन सरोकार मंच टॉक पर। जी टीम के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक और यू आशा जी, अरुण जरूर। जी, जो आपका सुझाव है वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ नाटक हम लोगों ने पीछे बहुत ही अच्छे तैयार किए थे और बहुत पसंद भी किए गए थे, तो मेरे ख्याल से आपकी बात सही है, उनको यहाँ एक्चुअली प्रेजेंट बहुत किया जा लोगों तक सकता है। पहुंचने के लिए जी जैसे कि हम जैसे लाइव, मैं बहुत सारे शो लाइव करती हूँ, तो जी जैसे 20-25 नए लोग जुड़े हैं, तो पहले जुड़ के एक ये नाटक दिखा दिया, उसके बाद हमारी काव्य गोष्ठी हुई है ना, तो जी उस तरह हाँ से जी भी इसको प्रमोशन किया जा सकता है। जी जरूर, जी धन्यवाद। बिल्कुल, अच्छा आइडिया है ये भी। तो आप कैसे ऑनलाइन रखते हैं अपनी गोष्ठी, या कैसा रहता है? हमारा तो रहता है जैसे स्ट्रीम यार्ड पे रहता है इसका, जन सरोकार मंच जी टॉक का, जिसपे मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ मोस्टली। तो अच्छा। 1 घंटे का प्रोग्राम होता है वो हमारा। हाँ तो जी उसमें जैसे आप लोग जुड़ गए और थोड़ा वो नाटक भी अगर आप डिस्प्ले कर सकें, चला सकें उसमें, तो वो चला दिया, साथ में अपना आपका एक साक्षात्कार भी हो गया उस चीज को लेके। जी, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे पास तो काफी सारे नाटक तैयार हैं, पहले से ही तैयार हैं वे, और पहले ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं। ये हम जी लोगों ने पहली बार इस तरह से जूम प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे हम जैसे करते इसका रहे हैं। इसका यूट्यूब बन गया है ना, इसका यूट्यूब लिंक भी बन गया है ना। जी जी, बिल्कुल, इसका इसका भी यूट्यूब यूट्यूब है लिंक और पिछले वालों के भी मौजूद हैं। पिछले और वालों के हाँ, भी एक हैं। इसमें, जी, एक तो बड़ा जैसे चैलेंज हम लोगों के, यूट्यूब का लिंक अपन आप लोगों के साक्षात्कार के साथ साथ वो यूट्यूब का लिंक भी अपन ने पूरा चला दिया साथ में, है ना। जी ठीक है। वो हाँ, उस ठीक है, तरह मैं भी किया आपसे जा सकता कांटेक्ट में रहूंगी, बिल्कुल मैं आपसे बात करती है। हूँ फिर इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और बिल्कुल अरुण जी का आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम हमारे जो पुराने नाटक हैं उनके लिए भी एक बार ऐसी कुछ गोष्ठी आयोजित करते हैं जिसमें सब लोग हमें सुन सकें। तो अनुराग जी, इसको हम प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट।
और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं, मैं उन सब से गुज़ारिश करूँगी अगर आप अपना कुछ लिखा हुआ हमें भेजने चाहें, कोई कहानी हो जिसे हम परिवर्तित कर सकते हो नाटक में, तो अवश्य भेजिएगा हमें। और किसी भी तरह से आप सहयोग देना चाहते हैं, टेक्निकल रूप से स्वरबद्ध करना, किसी आवाज़ को कैरेक्टर को स्वर देना, तो भी हमसे आप संपर्क कीजिए और बताइएगा ज़रूर। तो सभी का बिल्कुल स्वागत मैम, है। हमारे उदयपुर शहर की जो है गाथा, उसको तो जो बातें करते हैं परेशान हाल होके सबसे, वो एक तो, और एक आखिरी डाक है मेरी कहानी जो काफी नाटक नुमा है। अच्छा, बिल्कुल आप मुझे भेजिएगा। पोस्ट ऑफिस में जिस तरह इन दिनों हो रहा है, अभी बंद से हो रहा है लगभग, उस चीज को अभी लेके। प्लेटफॉर्म मिल गया है हमको। अच्छा, जी जी, 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 ठीक है। अच्छा, मैं कुछ पूछूं हाँ जी, रीता दी। पूजा? हाँ जी, कहिए रीता दी। ये आप लोग कितने दिन में लेके आएंगे? मतलब एक नाटक तैयार करने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? ये जैसे वीकली हमारा है या? नाटक था, हाँ, जी, ये वाला नाटक हमें करीब 3 महीने लग गए तैयार करने में पूरे तरह से, क्योंकि हर बार कुछ छोटी भी एरर रहती है तो हम उसे ठीक करते हैं। तो 3-4 बार हमारी तैयार करने के बाद भी 3-4 मीटिंग हुई जिसको हमने सुधारा काफ़ी चीज़ों को। तो एक नाटक को तैयार करने में आप मान लीजिए कम से कम 1.5 महीना तो लग ही जाता है। तो आपकी प्रस्तुति चैनल पे 1.5 महीने में एक बार होगी नाटक डिपेंड की? रीता जी, करता है, इसके बारे में मतलब अभी ये इसके कुछ बारे तय में नहीं है। अभी जी जी ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन पीछे हम लोग जब नाटक करते नहीं, थे तो अभी हमने सुनते सुनते मेरे मन में आई ये बात, इसलिए जी मैंने पूछ लिया। नहीं, हमने हर हफ्ते एक जी। नाटक बना के दिया है, तो भले ही उसमें 1.5 महीना लग रहा हो, 3 महीने लग रहे हो, लेकिन ऐसा हुआ है जब हम लगातार हर हफ्ते एक प्रोड्यूस करके देते जा रहे थे, क्योंकि जो 3 महीने का समय लग रहा है वो बैकग्राउंड में लग रहा है, वो आपको नहीं पता लगेगा। तो अभी ऐसा कुछ तय नहीं जी। किया है, और पीछे ऑब्वियसली हम लोग सब दूर दूर जगहों पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन और उस तरह के इश्यूज रहते हैं। और सबसे बड़ा जो जैसे चैलेंज आप लोग जी मेंजा पे ला रहे थे ना, तो वो जी वीकली आप लोगों का आ रहा था ना, जी सैटरडे को? जी बिल्कुल। जी। जी हाँ। चैलेंज यही है कि तो रेडियो ऐसे नाटक ही। हिंदी में उपस्थित नहीं है, बहुत कम है, और वो लिखना और प्रस्तुति को इस तरह से ला पाना कि वो सिर्फ सुनने से आपको हर चीज दिखा हाँ, पाए, वो टाइम वो तो ही एक सबसे लगेगा बड़ी हाँ बहुत कुछ। कठिनाई है जी। सामने, उसमें समय बहुत लग जी, जाता है। तो ठीक है, बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी जल्दी कर पाए आप लोग, मतलब एक रेगुलरिटी बनी रहे इसमें, जी जरूर, एक जी कोशिश नियमितता पूरी जरूरी करेंगे। है। जी आप पुराने भी चला जी, सकते हैं वीकली, जैसा मैम थैंक ने यू। कहा ना, हाँ, तो जी जरूर। जी, जी, हम पिछले वाले भी चला सकते हैं, हमारे पास जो तैयार हैं, और इस बीच में हमारा आगे का प्रोडक्शन चलता रहता है, तो साथ ही साथ सब तैयार होता जाता है वो। अब मैंने लिखना शुरू कर दिया है अगले नाटक को, तो देखते हैं जैसे ही जल्दी से पूरा होता है तो फिर सब कलाकारों को जमा करते हैं। जी, अर्चना जी आप कुछ कह रही थी। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही अच्छे अच्छे नाटक आते रहें और इसी तरह आप लोग लगे रहें और टीम ऐसे कामयाब होती रहे आपकी। जी, थैंक यू नहीं, आशा जी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हम कोशिश करेंगे, जब हमारा पहला आज शुरुआत है, तो हमारे पास मटेरियल तो बहुत है, तो अगर हम उनमें से ही किसी को वापस फिर से दोबारा से कन्वर्ट करके नाटक ले आए या लाइव यहाँ पर करें, वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और जल्दी जल्दी मिले लोगों को, सबको, क्योंकि हम आप कर चुके जनसंचार से हैं। कब आ रहे हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा पूजा जी। हाँ जी, बिल्कुल आशा जी, बिल्कुल। आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा, और जब भी आना हो, मेरा 8:30 से 9:30 का टाइम रहता है वैसे। आई थिंक आप अच्छा, लोगों को कंफर्ट रहेगा इंडियन टाइम के अनुसार। हाँ जी, ये टाइम फिर भी सही है, बिल्कुल। कौन से दिन पे रखती हैं? आप नहीं, मेरा तो रहता है, आप जब आप लोग कंफर्ट करें आप मुझे बता दें, तो अच्छा, मैं अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आपस में आप लोग चर्चा कर लें। हाँ जी, हाँ, मैं आपको बता दूँगी, मैं कॉन्टैक्ट में रहूँगी आपसे। जी तो चलिए आज के कार्यक्रम के लिए आपकी सबकी सहभागिता के लिए और इतने उत्साहवर्धन के लिए स्पेशली मैं तहे दिल से सच में बिल्कुल बहुत खुश होकर के आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। इतनी खुश हूँ आज, आप सबने इतनी अच्छी बातें कही और आए हमारे साथ जुड़े, ये बहुत अद्भुत सा एक आज संजोग बना है कि इतने सारे लोग जुड़ गए और इतने अच्छे से नाटक को सराहा, सुना उसे। बस एक गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी लिंक शेयर किया है हम लोगों ने वहाँ पर चैट में। आप चैट बॉक्स से लिंक ले सकते हैं
और बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी मिलते रहेंगे इसी तरह से। आज के लिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। इतने क्रिएटिव हाँ लोगों से हेलो बहुत शुक्रिया। जी मैम, आशा मैम, सागरा मैम की जब आप करेंगे तो मुझे भी ऐड